नमस्कार दोस्तों, यदि आपके पास कोई व्यक्ति आता है, कोई पेशेंट आता है और कहता है कि सर मुझे जुखाम, खाँसी और नज़ला, इससे मैं परेशान हूँ, क्या कुछ दवाई लिया जाए? अब आप उसको डायरेक्टली सिम्प्टोमेटिक कुछ मेडिसिन देना, इससे तो बेहतर है कि आप ये देख लो कि यह तीनों समस्या किस कारण से होती है? ये तीनों दिक्कतें किस कंडीशन में होती है? यह तीनों दिक्कतें किस रोग के साथ टच करता है? आयुर्वेद में बताए हुए कौन से वह रोग है जिसमें ये तीनों समस्याएँ किस कंडीशन में शरीर में तैयार होता है, ठीक है? अब चूँकि इसको पढ़ने के लिए तो आपको बहुत सारे आयुर्वेद की बुक पढ़ने पड़ेंगे। उससे तो बेहतर है ये देखिए ज़रा आयुषयोगी.com गूगल में लिखिए, उसके बाद इस तरह का पेज आएगा। यहाँ लिखिए ज़रा सेल्फ डायग्नोसिस। अब ये ऐसा सिस्टम है जिसको हम लोगों ने जितने भी आयुर्वेद के बुक हैं, उसमें जितने भी फ़ॉर्मूला, जितने भी सूत्र सब कुछ यहाँ हमने ऐड करके रखा है और वो मैनुअली आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जैसे ही कोई पेशेंट आके कोई लक्षण बोलता है, वो लक्षण वहाँ पर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली आवश्यकता अनुसार आपके सामने यह वेबसाइट चीज़ें रखता है कि महाराज इससे ये पूछो। और जिन-जिन को वो क्लिक करता है, चलिए ज़रा देखिए, इसमें क्या-क्या हमें करना होगा? सेल्फ डायग्नोसिस में आपने क्लिक करना है। ये खुल गया पेज। अब यहाँ एक सर्च बार है, ये मैंने पहले ही आपके लिए लिख दिया 3 सिम्पटम्स इस सर्च बार में लिखना है। अब देखो अगर आपके पास लैपटॉप है, तो इस तरह के बॉक्स बनेंगे, अगर आपके पास आईफ़ोन है, तो भी हिंदी, इंग्लिश में लिख कर के इस तरह के बॉक्स वहाँ बनाया जा सकता है। अभी एंड्रॉयड फ़ोन में इसके काम चल रहा है, उसमें फ़िलहाल नहीं हो रहा है। तो एंड्रॉइड फ़ोन में करने के लिए आपको थोड़ा-सा पहले बुखार लिखना होगा, फिर खाँसी लिखना होगा, फिर जुकाम अलग-अलग करके उसमें काम करने होंगे। तो चलिए ज़रा चूँकि मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ, तो मैंने ये तीनों सिम्पटम्स लिखा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये तीनों लक्षण किस रोग के साथ टच करता है और उस रोग का बाकी का समस्या उस पेशेंट में दिखता है कि नहीं। तो चलिए ज़रा मैं सर्च करता हूँ, तो कुछ ही सेकंड में यह फ़िल्टर हो करके उस रोग को सामने ये रख देगा, ठीक है? ये देखिए ज़रा। तो इस वेबसाइट ने बोला कि महाराज तमाम तरह के आयुर्वेद के जो बुक है उसको मैंने पूरा यहाँ रिसर्च किया, उसको मैंने पूरी तरह से यहाँ पर देखा, तो उन बुक में ज़्यादातर बुखार, खाँसी और जुकाम प्रतिस्याय जो साइनोसाइटिस है या क्रोनिक साइनोसाइटिस है, उससे संबंध रखता है। अब इससे क्या होगा? अब एक वैद्य को एक जो रोगी है उसको एक ये होगा कि हाँ भाई मुझे साइनोसाइटिस है कि नहीं? अब उसके कुछ 5 मेजर सिम्पटम्स यहाँ लिख दिया है प्रतिशय मौसम परिवर्तन होते ही नज़ला जुकाम होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड या कुछ खाने से गला बैठ जाता है, स्वर भेद बोलते हैं। नाक से पानी गिरता है, सिर में दर्द और भारीपन लगता है। छींक, खाँसी और बुखार आता है। नाक के अंदर सुई चुभने जैसा दर्द होता है। छींक अधिक आती है। ठीक है? अब देखो ज़रा पेशेंट को पूछो कि भाई ये 5 चीज़ें आप में है क्या? ऐसी हो दिक्कत होती है क्या? अगर येस बोलता है तो प्रतिश्याय में जाओ। चूँकि मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसमें ये 3 समस्या थी, लेकिन उसमें ये प्रतिश्याय का कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई इसको प्रतिश्याय तो नहीं है। अब मैं क्या करूँगा? दूसरे नंबर में जो है उसको मैं देखूँगा। यानी यह है उदावृत। अब अगर आपने आयुर्वेद कभी पढ़े हो, तो वहाँ उदावर्त का बहुत बड़ा इस तरह की बातें बताया गया है। अनेक रोगोत्पादक इसके कारण होते हैं, बहुत सारे रोग उदावर्त के वजह से होते हैं, ठीक है? अब इसके उदावर्त के भी जो ये जो 5 जो मेजर जो सिम्पटम्स है, वो यहाँ सामने रख दिया गया है और इसको देख कर के पेशेंट को पूछना है कि भाई पसलियों में दर्द तो नहीं होती, पीठ में दर्द तो नहीं होती, पेट, छाती में बार-बार दर्द होना ऐसा होता है, हार्ट पेन होती है, नाभि के नीचे लोअर एब्डोमिनल पेन तो नहीं होती। अगर ये सिम्पटम्स उसमें यस बोलता है, तो उदावर्त में क्लिक करना है। तीसरे नंबर में श्लेष्मक ज्वर है, इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, चौथे में फीवर है। लेकिन इसमें ये मैच नहीं कर रहा है हालाँकि, है ना? तो इसमें नहीं कर रहा है। तो अब मैंने क्या किया हालाँकि अगर मैं ये फ़ीवर में क्लिक करूँगा, तो भी मैं यहाँ से उस ट्रीटमेंट को ढूँढ पाऊँगा। लेकिन चूँकि मुझे मेरे पेशेंट में उदावृत के ये जो सिम्पटम्स है, ये सारे पेशेंट बोलता है, हाँ, मुझे ये ऐसा हो रहा है। चूँकि वो तो मेरे पास 3 लक्षण को लेके आया था। लेकिन पेशेंट को अभी ये जो नज़ला जुकाम जो अभी हुआ है ना इसको,
उससे पहले हमेशा ही उसके हार्ट पेन कभी-कभी होती है। पेट और छाती में कभी-कभी दर्द होती रहती है, पीठ में दर्द होती है, पसलियों में दर्द होती है। तो मैंने माना कि इसको तो ये उदावर्त है और उदावर्त में इस वक़्त इसको दिक्कत है। अब मैंने ध्यान देना ये उदावर्त में जो लिखा हुआ है उसमें क्लिक करना है। उसके बाद सिम्पटम्स ये जो है पूर्व रूप और हेतु, क्योंकि उदावर्त का बहुत सारे हेतु और पूर्व रूप होते हैं। तो यहाँ पर उदावर्त चूँकि रोग का एक खुद ही एक रीज़न है उदावर्त, इसीलिए उस हेतु को यहाँ लिखा नहीं गया है। अच्छा हेतु है यहाँ पर, ठीक है। पूर्व रूप है कि नहीं? पूर्व रूप नहीं है उदावर्त का, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर पहले सिम्पटम्स में क्लिक करूँगा, तो नाभि के नीचे एब्डोमिनल पेन, दर्द होती है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, उस पेशेंट ने जो मुझे बताया था, सर मुझे नज़ला, खाँसी और जुकाम। मुझे दूसरी चीज़ें फिलहाल नहीं देखना है क्योंकि मेरा काम उतने में बन जाना है। जुकाम में मैं क्लिक करूँगा और नज़ला में मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद इसको क्योंकि प्रतिशय भी वो दिखा रहा था ना उधर रिजल्ट में, पहले नंबर में, तो क्रोनिक साइनोसाइटिस में भी मैं क्लिक कर दूँगा। उसके बाद इसको हुआ था फ़ीवर, ये फ़ीवर को मैंने यहाँ पर कर दिया क्लिक। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा हेतु में। अब इसका हेतु मीन्स रीज़न, क्या रीज़न है जिससे कि उसको ये चीज़ें हो रही है? तो यहाँ लिखा है कषाय, तिक्ता एवं कटु रस जो ड्राइनेस पैदा करता है शरीर में। गुण वाला हो का अधिक सेवन अगर वो करता है तो। ध्यान देना, चूँकि उसको जो समस्या है साइनस है, जुखाम है, नज़ला है, खाँसी है, फ़ीवर है, ये सब के सब जो समस्या है, ये कफ़ज की ओर लेके जा रहा है हालाँकि। सामान्य अगर हम आयुर्वेद के बाकी चीज़ों को अगर हम ख़्याल नहीं रखेंगे, तो सामान्य से दिमाग में क्या होता है, अच्छा इसको नज़ला, खाँसी है। खाँसी है, नज़ला है, पानी नाक से पानी आ रहा है, सारी चीज़ें हो रहा है, इसका मतलब है इसने कोई कफकारक चीज़ें खाया होगा और उसके वजह से ऐसे हो रही है। लेकिन अगर हम उदावर्त की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वेबसाइट ने आपको बताया है, तो हेतु में कषाय, तिक्त, कटु। कोई ड्राई चीज़ें वो खाता है क्या? उसको पूछो। क्योंकि ड्राई चीज़ें जो है वायु को उदावर्त जो है, ये वायु के कारण से होने वाली रोग है उदावर्त। तो पेशेंट से पूछना है कि भाई कषाय रस, तिक्त, कटु रस, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाना, ज़्यादा मिर्च मसालेदार चीज़ें खाना और वो भी ड्राई। ऐसी चीज़ें अगर वो ज़्यादा खाता है, तो उसको यह उदावरता हो सकता है। ज़्यादातर उपवास, भूखे रहता है, तो ये एक कारण हो गया। मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करता है, इससे भी उदावरता होती है। हमेशा मल-मूत्र और अपान वायु को रोकने का काम करता है। मल-मूत्र, मल का है ना, एकदम पेट साफ करने के लिए लैट्रिन आ रहा है ज़बरदस्ती, इधर से वो भोजन कर रहा है। पेशाब आ रहा है, इधर से वो पानी, चाय वगैरह पी रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, उससे पूछना है। रोगी अत्यधिक सेक्स करता है। रोगी स्त्री है और प्रेगनेंसी के 8 मंथ में अपान वायु मल-मूत्र निकलना बंद हो गया था, जैसे कब्ज़ हो रहा था। मतलब इनमें से जो भी चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है, इसको हमें पेशेंट से पूछना है। उसके बाद पेशेंट को बोलना है कि हाँ, अगर वो हाँ, ये तो सर ये तो सही बात है, ये तो मैं करता हूँ। तो उसको बोलना है इसमें क्लिक करके कि इसको नहीं करना है। ठीक है? जिसमें भी वो करता है। तो हमने यहाँ पर सारे वो चीज़ें नोट करके रख दिया। अब हम जाएँगे नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट में क्या होगा? यहाँ पर आपके सामने पहली बार पेमेंट गेटवे आएगा, यानी अब हमारा वेबसाइट ये बोलता है, यानी हम लोग ये बोलते हैं कि भाई अगर आप ये सारी चीज़ें करने के लिए आप बड़े परेशान हो, रोगी हो, बहुत सारे मेडिसिन खाया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे, आयुर्वेदा डॉक्टर के पास, तो भैया उसका जो चार्ज है वो तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अब इसके रहने से आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट में ही थोड़ा-सा इसके प्रोसेस है, वही है, बस इसको सीख लो और उसके बाद आप अपने घर में रह के अपने बारे में आप अपने डिज़ीज़ के बारे में आप जान सकते हो, उसकी चिकित्सा। तो देखो ज़रा रोगी को नज़ला, अब यहाँ पर ना अमाउंट बताया कि भाई अगर आप एक रिज़ल्ट को देखना चाहते हो, इस रिज़ल्ट को,
तो आपने 100 रुपीज़ पे करना है। आप चाहते हो कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मेरे पास तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मैं 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर के देखूँ कैसा काम करता है, तो आप 600 रुपीज़ उसमें पे करो। आप चाहते हो यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे ज़्यादा लफड़ा ही नहीं करना है, तो 4000 रुपीज़ दे दो, उसमें आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो रोज़ के 100 हर व्यक्ति के ₹100 पे करने से अच्छा है, पहले ही आप 1 साल के लिए बुकिंग कर दो। तो वेबसाइट आपको 1 साल तक या आपको बहुत सारे अनलिमिटेड आपको ये रिपोर्ट देगा। साथ में आपको 3 महीने तक हमारे ऑनलाइन के कोई भी कोर्स आप ले सकते हो 3-4 महीने तक। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालाँकि ये जो व्यवस्था हमने विद्यार्थियों को ध्यान में रख कर के बनाया हुआ है। जो हमारे विद्यार्थी हमारे क्लास में आते हैं, हम चाहते हैं कि वो इधर से पैसे जमा करें, पेमेंट जमा करें और सेल्फ डायग्नोस का आनंद भी लें, हमारे क्लास में भी आएँ। तो देखिए ज़रा उसने जो 3-4 जो सिम्पटम्स में क्लिक किया था, हमने यहाँ पर इसको अब इसका वेबसाइट ने रिज़ल्ट बताया। हालाँकि यह एक स्वतंत्र रोग है। अब बोलता है कि भाई नज़ला होना, बुखार होना, जुकाम होना, यह क्या है? यह एक स्वतंत्र रोग है। नज़ला हो रहा है, नज़ले की दवाइयाँ दी जा रही है। बुखार हो रही है, तो बुखार की दवाइयाँ दी जाती है। जुकाम में भी अलग से जुकाम की ही दवाई दी जाती है। यानी ये स्वतंत्र रोग है। लेकिन यहाँ आपको उदावर्त से संबंधित क्योंकि व्यक्ति ड्राई चीज़ें खा रहा है, वातवर्धक क्रियाएँ कर रहा है। क्योंकि नज़ला, बुखार और जुखाम जो है ना, ये डायरेक्टली ये वातज समस्या नहीं है, ये तो कफ़ज कफ से रिलेटेड समस्या है, नज़ला होना, जुखाम होना। लेकिन अगर वो उदावर्त से रिलेशन रखता है, तब महाराज फिर तो ये क्या है? ये आपका कफ का नहीं है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कफ बिगड़ा है वायु की वजह से। तो ये बोलता है कि भैया ये तो स्वतंत्र नहीं है, ये वायु के बिगड़ने की वजह से, उसके बढ़ने वाली आहार-विहार के कारण से यहाँ आपका ये कफ बिगड़ा हुआ है। तो क्या किया जाए? तो कहते हैं पहले उदावर्त का चिकित्सा करो। उदावर्त की चिकित्सा क्या है? अपान वायु में काम करने वाला यह चिकित्सा व्यवस्था अपनाना चाहिए। जैसे कुछ स्नेहन करो या वस्ती दे दो, कुछ स्वेदन करो, स्वेदन यानी कुछ स्टीम वगैरह दे दो। मल द्वार में लगाने वाली कुछ एक वर्ती मिलती है मार्केट में जिससे लूज़ मोशन सी होती है ना? पहले स्नेह पान करके, मसाज वगैरह करके, स्टीम वगैरह लेकर के उस कैप्सूल को रेक्टम में लगाओ, तो पूरी तरह से जो वायु ऊपर की ओर गया था, जो नज़ला, जुखाम और फ़ीवर होने का मूल कारण था वायु, उदावर्त के हिसाब से, वह वायु को हम नीचे की ओर खींचेंगे। हम यहाँ नी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो नीरोहवस्ती देंगे, स्नेह विरेचन देंगे, अनुलोमन देंगे, ये सारी चीज़ें लेकिन रोगी देश, ऋतु और अवस्था के आधार पर इन चिकित्सा विधियों का पालन करेंगे। तो यानी कुल मिलाकर के अब उस पेशेंट को मैं क्या बोलूँगा कि नहीं भैया आप खाँसी की दवाई नहीं, बुखार की दवाई नहीं, आपको मैं वात सामन करने वाली उदावर्त की चिकित्सा करूँगा। देखिए ज़रा यहाँ पर बहुत सारे मेडिसिन ये बताया है। यह मेडिसिन चोप चीनी पाक हो गया, ये भी उसमें काम करता है। अर्चनाशक निषुदन चूर्ण हो गया, उत्तम पीयूष धारा, अमृत धारा हो गया। ये सब के सब उसमें काम करने वाली दवाइयाँ हैं। उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही होगी तो इसमें उदावर्त में है ना कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो मल साफ करना होगा यानी अपान को नीचे की ओर ले जाना होगा तो कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगर उसको बोलता है कि सर मेरे तो यूरिक एसिड भी, हाइपरडिसलिपिडीमिया भी है, पीसीओएस भी है, हाई लिपिड प्रोफाइल भी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ओबेसिटी है, यूरिक एसिड है, ये सारी चीज़ें अगर है तो उसके लिए भी एक योग उसके साथ में चलाने वाली यहाँ पर बताया गया। भई आपको नज़ला, खाँसी, जुकाम तो है, लेकिन साथ में आपको यूरिक एसिड भी है, हाइपरडिसलिपिडीमिया भी है, तो आप साथ में इस योग को चलाओ, तो ये उसमें काम करता है। चिकित्सा सूत्र यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अब दिया गया, अवस्थानुसार आप इसका प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। छोड़ा कुछ नहीं है यहाँ। यानी कि पेशेंट को अब जो पीएचडी किए हुए जो डॉक्टर है, उनके लंबे फीस, लंबी लाइन, उनके नखरे कुछ नहीं झेलने की ज़रूरत है। सीधा आयुष योगी में आए और एक बार उसका सब्सक्रिप्शन ले लो, उसके बाद बस हमेशा ये आपके साथ रहेगा। अब ये जो रिपोर्ट है आप सेव एंड जनरेट रिपोर्ट में अच्छा इसके ऊपर अभी काम चल रहा होगा। तो यहाँ से आप रिपोर्ट भी अभी यहाँ से आप निकाल सकते हैं और सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है?
तो इस तरह से आप अगर यहाँ पर इस वेबसाइट के माध्यम से काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू।